जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू मिनी ब्लॉग। कार्तिक माह की 5वें दिन की आपको ढेर सारी बधाइयां। श्री कृष्ण भगवान, राधा रानी और माँ तुलसी माँ आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें। जो भी आपकी मनों में इच्छा हो वो सारी पूर्ण करें। तो मैं हमेशा की तरह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई थी और अपने बाबू का सुंदर सा श्रृंगार करना था, क्योंकि आज कार्तिक का 5वां दिन था। तो मैंने अपने बाबू को भी उठा लिया था। आपको तो पता है मेरे मदन गोपाल डेली सुबह 5 बजे उठते हैं, तो इतने ज्यादा मस्ती करते हैं वो सुबह सुबह। जब वो उठेंगे ना, आप ढेर सारी बातें करो, उन्हें बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। तो उनकी पहले से ही पोशाक निकाल के रख लेती हूँ और मैं ढेर सारा प्यार करती हूँ सुबह सुबह। वो करते भी हैं प्यार, बहुत प्यार से बैठे रहते हैं, मस्ती नहीं करते, क्योंकि आपको पता है ना उनको श्रृंगार करवाना बहुत ज्यादा पसंद है। जब मैं उनको श्रृंगार करती हूँ तो मैं बहुत बातें करती हूँ उनसे, अपनी जितनी भी मुझे अपनी बातें बतानी होती है मैं सब बताती हूँ और बहुत ज्यादा प्यार से सुनते भी हैं। और आज का श्रृंगार बहुत ही अलग था, बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे। मैं चाहती थी कि कुछ और पहने, लेकिन शायद उनको कुछ और ही पहनना था। तो हमेशा वो अपनी इच्छा का ही पहनते हैं, उनको जो धारण करना होता है। तो आज जो पोशाक धारण करने वाले, ये स्वयं मैंने अपने हाथों से अपने मदन गोपाल के लिए बनाई है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा क्यूट है। फिर मैंने उनको आभूषण भी धारण कराए, पोशाक धारण कराई, तो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे और मैं उनकी तुरंत नजर उतारती हूँ। मैं चाहती थी कि वो ये पगड़ी लगाए, क्योंकि मुझे पगड़ी में मेरे मदन गोपाल बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन शायद आज उनकी इच्छा मुकुट लगाने की, तो उन्होंने अपनी जिद से लाल कलर का मुकुट भी लगवा लिया और सच में उनके ऊपर बहुत सुंदर लगता है ये मुकुट। और जैसे ही मैं उनको देखा, मैंने उनका श्रृंगार किया, तो मुझे इतने ज्यादा सुंदर लग रहे थे, मैंने उनकी तुरंत नजर उतारी और मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। पता नहीं क्यों, मैं जब जब सुबह उनका श्रृंगार करती हूँ मैं हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने सारे मन के विचार उनके सामने व्यक्त करती हूँ ना, तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत प्यार से सुनते हैं वो, बहुत ज्यादा। कुछ इस तरीके का श्रृंगार हुआ था मेरे प्यारे से मदन गोपाल का कार्तिक माह के 5वें दिन में, जो कि बहुत ही अद्भुत, बहुत ही मनमोहक दृश्य, कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे प्रभु। फिर मैंने उनका श्रृंगार करने के बाद उनको मंदिर में विराजमान कर दिया था। फिर मैंने उनकी आरती अर्चना वंदना स्टार्ट की कुछ इस तरीके से। मैं सबसे पहले दामोदर अष्टक का पाठ पढ़ती हूँ, नृत्य। मैं कार्तिक के महीने में सुबह शाम में डेली पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद मैं गीता के श्लोक पढ़ती हूँ, गीता का अर्थ पढ़ती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ होता है। फिर उसके बाद मैं नाम जप करती हूँ, फिर मैं दिया भी दिखाती हूँ प्रभु को बहुत सुंदर तरीके से। फिर उसके बाद मैं जितना हो सकता है उतना नाम जप करती हूँ, मतलब बहुत नाम जप करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कार्तिक के महीने में नाम जप जरूर करना चाहिए। आप भी सुबह शाम जितना हो सके आप सब प्लीज कीजिए। आपके सारे मन में जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब हमारे प्रभु पूर्ण करेंगे। तो फिर मैंने उनकी आरती की, फिर मैंने दीपदान किया। सब कुछ करने के बाद फिर मैंने शंख भी बजाया और मेरे मदन गोपाल के हमेशा की तरह गौ माता आ गई थी, फिर मैंने उनको खाना भी देने गई। फिर उसके बाद मैं ऊपर चली गई थी तुलसी माँ में जल अर्पित करने के लिए। तो मैंने तुलसी माँ को जल चढ़ाया, सूर्य भगवान को जल अर्पित किया, फिर उनके सामने घी का दीपक जलाया, आरती की। कुछ इस तरीके से मैं कार्तिक के महीने में पूजा करती हूँ अपने ठाकुर जी को। अगर आपको मेरे बाबू का श्रृंगार पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे बाबू के सुंदर सुंदर रूप देखने के लिए।